सहम युद्धम कर्मेंधन मनारतम ना चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखत्व सचेतनम। जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तो बाहर के दुख पता नहीं चलते। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, भगवान महावीर ने दीक्षा ली। जंगल में जाकर ध्यान किया तो जो त्रयंचकृत उपसर्ग होते थे वो तो होते ही थे। मच्छर काट रहे हैं, मक्खियाँ चढ़ रही हैं, चींटियाँ आ रही हैं, वहाँ जो इस तरह के छोटे छोटे उपसर्ग हैं वो तो सामान्य सी बात है। अरे बोलिए ना, आपके कमरे में यदि एक मच्छर आ जाए तो क्या लगाते हो? अलाउड। जब तक वो मर ना जाए, तड़फने ना लगे, तब तक तुम्हारे जी में शांति नहीं आती है। यानी अपने इंद्रिय सुख के लिए मच्छरों की जान ले लेते हैं और यहाँ मच्छरों का उपसर्ग सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है कि तुमसे सहन नहीं होता और उनसे सहन हो जाता है? कुछ तो होगा, कोई तो शक्ति होगी उनके पास। जो मच्छरों को भी काटते हैं तो सहन कर लेते हैं, कोई तो शक्ति होगी उनके पास। उनके पास शक्ति थी ध्यान की। जब ध्यान में अंदर चले जाते हैं तो शरीर का पता नहीं चलता है, और जब शरीर में मच्छर भी काट रहे हों तो पता नहीं चलता है। और जिसका ध्यान ही शरीर में रखा हुआ है उसे तो एक मक्खी भी बैठ जाए तो दिक्कत होती है, उसकी तो रात खराब हो जाती है एक मक्खी से। जो बाहर जी रहा है तो बाहर के डिस्टरबेंस बहुत है, कभी मक्खी से, कभी मच्छर से, कभी गद्दे से, कभी तकिया से, हैं, कभी जमीन से, कभी जायदाद से, कभी पड़ोसी से, कभी रिश्तेदारों से, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से। बहुत डिस्टरबेंस है। कोई ना कोई अंतराय कर्म खड़ा ही रहता है जो दुखी कर देता है। लेकिन जो अपने आत्मा रूपी घर में ध्यान में बैठ जाता है उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। भगवान महावीर का आता है कि उज्जैनी के शमशान घाट में एक दिन ध्यान में खड़े थे। एक कोई देव आया, उपसर्ग करने लगा। वो ध्यान में खड़े हुए हैं, भयंकर भयंकर आवाजें निकाल रहा है, भयंकर भयंकर उपद्रव पैदा कर रहा है। यदि आपके सामने कोई देव आ जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? एक देव सामने दिख गया आपको, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जहां दिखा है, अब क्या होगा? कमरे से बाहर, उस कमरे में घुसने में डर लगेगा। यदि कोई देव दिख जाए तो उस कमरे में घुसने में डर लगेगा, कमरे में भी नहीं जाओगे। अरे कुछ है वहाँ, कुछ दिखा था, 1 सेकंड के लिए दिखा था मुझे। और यदि फिर भी कोई जरा इससे थोड़ा सा हिम्मत वाला हो और वो देव दिख जाए और वो देख ले, चलो डरा नहीं है, लेकिन वो देव कहते चल यहाँ से, रुकोगे? वहाँ नहीं रुकोगे, हैं? तो कैसे इन सब चीज़ों को, बाहर की विपरीत परिस्थितियों को जीतने की ताकत यदि किसी में है तो उसका नाम है ध्यान। उसका नाम है ध्यान। भगवान महावीर खड़े हैं ध्यान में और भयंकर भयंकर उपसर्ग कर रहा है। कभी अग्नि दिखा रहा है, कभी कटे हुए गले दिखा रहा है,
कभी कटे हुए हाथ ही हाथ दिखा रहा है, लेकिन भगवान महावीर को कहाँ दिख रहा है, कहाँ सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि जो ध्यान में लीन होता है उसे सुनाई नहीं पड़ता है। एक होता है शुभ ध्यान और एक होता है अशुभ ध्यान। यदि आप अशुभ ध्यान में लीन हो तब भी सुनाई नहीं पड़ता है। आप सीरियल देख रहे हो, अपनी पसंद की पिक्चर देख रहे हो और कोई एक गिलास पानी मांगे, सुनाई पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? अशुभ ध्यान में लगे हैं। ध्यान तो है लेकिन अशुभ है, अशुभ है। लेकिन भगवान महावीर जो ध्यान कर रहे हैं वो शुभ ध्यान है, और बीच बीच में शुद्धोपयोग में भी जाते रहते हैं। शुभ ध्यान में लीन है और अशुद्ध में भी जाते रहते हैं बीच बीच में। तो ध्यान की गहराई इतनी है कि बाहर क्या हो रहा, शेर भी आ जाए तो पता ना चले। तो उपसर्ग कैसे सहन किया जाता है, कष्ट कैसे सहन किए जाते हैं, बाहर के कष्टों से मुक्ति कैसे मिलती है, वो अंदर ध्यान में जाकर के मिलती है। आप जिस मोहल्ले में रहते हो तो उस मोहल्ले की कोई समस्या है, वो आपकी समस्या है। अरे आजकल मोहल्ले में बहुत बुरा हो रहा है, अरे आजकल ये मोहल्ला तो बहुत खराब हो गया है, नहीं नहीं हमारा मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं हमारी बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, नहीं नहीं हमारी सोसाइटी तो बहुत। उस मोहल्ले का, उस सोसाइटी का सुख और दुख तुम अपना मानते हो, ठीक है? जिस गांव में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, यही है ना? और जहां जहां अपना माना वहां की समस्या मेरी समस्या। लेकिन जब अपनी आत्मा के घर में बैठ गए ध्यान में तो सारी समस्या खत्म है। अब तो भयंकर भयंकर आवाजें निकालो या कुछ दिखाओ, दिख ही नहीं रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया था, बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है ना? पानी बरसाया, अग्नि बरसाई, धूल, हवा उड़ाई तो धूल उड़ाई, आवाजें निकाली, हा हा ही करता रहा भयंकर रूप में। और इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान पार्श्वनाथ इतने अंदर ध्यान के गहराई में पहुंच गए, शुद्धोपयोग में पहुंच गए, और पहुंच करके वहां तुरंत उन्होंने छपक श्रेणी चढ़नी प्रारंभ कर दी, स्थिति कांडाघात कर दिया, शुरू हो गया, अनुभाग कांडाघात शुरू हो गया, घातिया कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब विपरीत परिस्थितियां भगवान बनाती हैं या डाकू बनाती हैं? कहते ना उसके साथ बहुत बुरा हुआ था इसलिए वो डाकू बन गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था इसलिए वो डाकू बन गया। अब यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के साथ भी बुरा हुआ और उस डाकू के साथ भी बुरा हुआ, लेकिन एक विपरीत परिस्थितियों में डाकू बन गया और एक विपरीत परिस्थितियों में भगवान बन गए। तुम्हें बनना क्या है ये तुम्हारे ऊपर है। विपरीत परिस्थितियां सबको मिलती हैं, सबके जीवन में आती हैं, क्योंकि सबके जन्म पत्री में सारे 9 के 9 ग्रह, सारे के सारे ग्रह उच्च के नहीं होते हैं, कुछ नीच के भी होते हैं, कुछ कमजोर भी होते हैं, कुछ राहु भी होता है, केतु भी होता है, शनि, किसी को शनि चढ़ जाता है, किसी को राहु लग जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, सारे ग्रह। तो सबको विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से आप क्या सीखते हैं, उनसे क्या शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन को कितना अच्छा बनाते हैं। आप भगवान नहीं बना सकते अपने जीवन को, मगर अच्छा तो बना सकते हो ना। कल दीपावली है, दिए जलाएंगे, मिठाई खाएंगे। भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण कैसे मनाते हो? खा पी कर, गिफ्ट देके, नए कपड़े पहन के, ब्यूटी पार्लर जाके, भाई दिवाली आ रही है, ब्यूटी पार्लर जाना है, दिवाली आ रही है, घर की सफाई करके, बालों को कटवा के, हैं,
तुम दिवाली ऐसे मनाते हो। और भगवान महावीर की दिवाली कैसी थी? भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, मोक्ष चले गए भगवान। तो दिवाली कैसी मनानी है? बाहर की तरफ की दिवाली मनानी है या अंदर की तरफ की दिवाली मनानी है? अब ये तो आप समझो। अब यहाँ से निकलते ही मेरी बात भी भूल जाओगे, कहाँ याद रहेगी आपको? बस दिवाली है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर दिवाली के दिन आ रहे हैं। कुछ लोग सिवनी वाले दिवाली मनाने के लिए जहाजपुर भी आ गए हैं कि धार्मिक दिवाली मनाएंगे। घर की दिवाली तो बहुत मना ली, अब प्रभु के चरणों में दिवाली मनाएंगे। बहुत से लोग आ भी रहे हैं, पहले की अपेक्षा अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि क्या काम कैसे करना है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। हाँ, चलो बंद करूं? जब समझ में आ गई तो बंद क्यों, बोलना क्यों फिर? यानी ये बहुत बड़ी बात समझ में आ गई आपके कि विपरीत परिस्थितियां कैसे सहन की जाएं। सबके जीवन में है, जो जहां रह रहा है सबके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। चाहे तुम्हारे मोदी जी हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई ग्रस्त हो, चाहे घर में ही रहने वाला हो, सबके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। अब उनका फेस कैसे करते हो आप, ये आपके ऊपर है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। और कहाँ से आए? कलकत्ता से। हाँ, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वाला में कलकत्ता का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। रिश्तों में नानी का, बच्चों के लिए नानी का, गर्मी में पानी का, और आने वालों में सिवनी का। नागपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में नागपुर का। मंडला, गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में मंडला का। मेहरौनी, अच्छा, क्षेत्रों में कोनी का, रुई में पौनी का, और आने वालों में मेहरौनी का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। भोकरदन, जालना के पास में है। अच्छा अच्छा, हीरे के कण का, सोचने के लिए मन का, और आने वालों में भोकरदन का। बड़ा ही महत्व है। चांदवड़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में चांदवड़ का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम, अच्छा, लेने में प्रभु नाम का, सुबह के बाद शाम का, और आने वालों में रतलाम का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, बरसात में काई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। जालना, बच्चों के लिए पालना का, और बचपन में लालना का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। अब पुरपुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ ना। है, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गया हो गया हो गया हो गया। मांडकेश्वर, अच्छा, भक्त के लिए ईश्वर का, और पत्नी के पति परमेश्वर का, और आने वाला में मांडलेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। पुर वाले सारे इकट्ठे जाओ। श्री रामपुर का बड़ा ही महत्व है। बलि का, तपस्या में बाहुबली का, और कल की दीपावली का। बड़ा ही महत्व है।
पीने का, मनुष्यों में धीर का और तीर्थंकरों में महावीर का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का इनाम में पाने का और कल दीपावली मनाने का, बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का और कल प्रज्वलित करने में दीप का, बड़ा ही महत्व है। सुबह सुबह घर में झाड़ू का, फलों में आड़ू का और कल सुबह चढ़ाने में लाड़ू का, बड़ा ही महत्व है। बात ही नहीं है। जो भी सुना, जो भी देखा, उससे ज्यादा मुझे ऐसा अच्छा महसूस हुआ। बंदामी माता जी, मैं भी कोशिश करती हूँ थोड़ी माता जी की तरह बोलने की। दीपावली में निर्वाण लड्डू का, स्वस्ति धाम में माता जी को बंदामी नमोस्तु का और जहाजपुर में मुनीश्वर भगवान का बड़ा ही महत्व है। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, जैसा सुना था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े तो बड़े, छोटे भी बच्चे जो यहाँ आके जाते हैं वो अपने दोस्तों को, परिवार में जाके बोलते हैं कि राजस्थान जाओ तो जहाजपुर ज़रूर जाना, वहाँ की व्यवस्था देखने लायक है। हर चीज़, खाना पीना रहना, और मुनीश्वर नाथ की जो प्रतिमा है वो भी अतिशयकारी है और उससे काफ़ी लोगों को सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा सबका कहना है। और ऐसा भी कहते हैं कि स्वस्ति धाम में माता जी का अलग ही महत्व है। तो सब कोई ज़रूर जहाजपुर जाएं और माता जी के दर्शन करके आएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र का नाम स्वस्ति धाम जहाजपुर है। स्वस्ति धाम का अर्थ होता है, स्वस्ति माने कल्याण, जो कल्याण का धाम है, स्थान है, ऐसा ये स्वस्ति धाम है। ये मुनीश्वर नाथ भगवान का चमत्कार है कि अल्पकाल में ही ये क्षेत्र पूरे विश्व में अपने अतिशय के कारण एक प्रसिद्ध स्थान बना चुका है। पूरे देश के दूर दूर के भक्त यहाँ आ रहे हैं और पूजनीय मार्ग आरिका माँ का ये आशीर्वाद, उनके सतत प्रेरणा का ये सुफल है। वर्ष 2015 में अपने परिवार सहित आया था, तब यह मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर था। माता जी का आशीर्वाद भी मिला था। आज 6 वर्ष बाद हम बहुत भावना थी हमारी सभी परिवार की कि हम जहाजपुर और माता जी के दर्शन करें। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इतने अल्प समय में इतना भव्य जिनालय वास्तव में देखने लायक है। यहाँ हम सभी व्यवस्थाओं के नाम पर तो कुछ नुस्ख निकालने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे भाव भी निर्मल होते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। माता जी को वंदनामी वंदनामी। शाश्वत अतिथि एवं हमारे सभी विद्युत साथी, जैन परंपरा में संघ, गण और गच्छ, इस बारे में जहाजपुर का अपन थोड़ा इतिहास देख लें संक्षिप्त में कि 24 लगातार चली जा रही हैं अनादिकाल से, और अनादिकाल से संघ की परंपरा भी चली आ रही है। 24 में जो हमारी आरिका माता जी, मुनि महाराज श्रावक विराजमान होते हैं, यदि ऋषि यदि विराजमान होते हैं, तो राजस्थान प्रांत तो वैसे ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भूमि से प्रेरित अतिशयकारी बिंबों के कारण प्रसिद्ध है। और बिजौलिया, मंडलगढ़, सुदर्शनोदय, तीर्थ आवा, पार्श्वनाथ क्षेत्र, निमोला, चंबलेश्वर, अरिंदा, अंडेश्वर, चमत्का, चांदखेड़ी, बेनाड़, ये सभी ऐसे क्षेत्र यहाँ आसपास में विराजमान हैं और उनके बीच में है ये जहाजपुर। तो प्राचीन जहाजपुर का नाम था यज्ञपुर, और यह रामायण काल से इसकी जनश्रुति है कि श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को लेकर आए थे तो यहाँ आके उनकी मानसिकता बदल गई थी, क्योंकि इसे निर्दयी भूमि भी कहा गया था। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तमा के पुत्र परीक्षित की मृत्यु नाग के डसने से हुई थी, और नागों से बदला लेने के लिए यहाँ पास में दक्षिण में नागोला स्थान है, वहाँ नाग यज्ञ किया गया था, और उस यज्ञ का इसका नाम यज्ञपुर पड़ा, और जज्जपुर जहाजपुर इसका अपभ्रंश होता गया। और इसके नागोला नदी के तालाब से ही एक नागदही नदी भी निकली है जो इसका पोषण करती है। और प्राचीन दुर्ग का जो यहाँ पहाड़ी पर स्थित है, सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति ने निर्माण कराया था।
जो दुर्ग नंबर जो मुझे इतिहास मिला है वो धर्मावलंबी होने के कारण से यहाँ कई जैन बस्तियाँ थीं आसपास में। उन जैन बस्तियों के अवशेष निरंतर मिल रहे हैं और यहाँ जहाजपुर में भी बहुत से अवशेष मिले हैं। और इस कारण से जहाजपुर के सौभाग्य की शुरुआत हुई 20 मार्च 2013 से, जब माता जी यहाँ पधारी और फिर माता जी का यहाँ सिद्धों की आराधना की गई, चिचक विधान किया गया जहाजपुर में। उसके बाद माता जी का बिहार हो गया देवली के लिए। पुनः माता जी आई 23 अप्रैल 2013, जब अंतिम भगवान महावीर स्वामी का जन्मकरण हो रहा था, तो वहाँ तो आप देवली में थी। और यहाँ पर मुस्लिम भाई के टैंक खोदने में 11 मनोहारी सुंदर प्रतिमाएं एवं 4 देवियों शासन देवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई। प्रशासन उन्हें ले जाने लगा, कुछ तो पहुँच ले गए थे। अब जब मुर्शिदाबाद भगवान को ले जाने की बारी आई तो प्रशासन के जितने भी तंत्र थे, जब मशीन कोई भी वह काम नहीं आए और भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। फिर 29 अप्रैल 2013 को माता जी का फिर प्रवेश हुआ और 12 जून 2013 शुद्ध पंचमी के दिन सभी प्रतिमाएं प्रशासन से जैन शासन को प्राप्त हो गईं। और 23 से 25 जून तक एक पंडित रतन लाल जी के सानिध्य में सबसे पहला मस्तकाभिषेक हुआ। उसके पश्चात 21 जुलाई 13 को माता जी चतुर्मास हुआ। फिर माता जी का जो 18वां चतुर्मास था, उसका 19वां चतुर्मास जो था माता जी का, वह 13 जुलाई 2014 को स्थापित हुआ और उसका निष्ठापन नहीं हो पाया। 14 में हुआ जो चतुर्मास है उसका निष्ठापन नहीं हो पाया, लगातार चलता आ रहा। निष्ठापन कब होगा हम नहीं जानते। तत्पश्चात कोटा के अजय कुमार बाकलीवाल जो प्रसिद्ध वास्तुवेद हैं, स्वराज जन फरीदाबाद, इन्होंने इस जहाज मंदिर की रूपरेखा तैयार की। 20 नवंबर 2013 को शिलान्यास किया गया। इसके बाद 18 जून 2014 को स्वस्ति धाम में 53 गांव की दिगंबर समाज की श्रद्धा के साथ यहाँ भगवान 18 जून 2014 को विराजित हुए। और उसके पश्चात 26 जुलाई 2014 को शनि अमावस्या का प्रथम मस्तकाभिषेक हुआ। और लगातार होने वाले चमत्कारों के बीच में पूज्य माता जी ने यहाँ जो परिक्रमा की थी, मुझे सौभाग्य मिला अगस्त 2016 में, जब पूज्य माता जी के सानिध्य में आने का। और आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के आदेशानुसार माता जी के निर्देशन में यहाँ पहले नवग्रह मंदिर बनने की बात थी, लेकिन आगम में नवग्रह मंदिर कोई प्रमाण नहीं मिले, तो माता जी ने यहाँ फिर सहस्त्रकूट जिनालय एवं 24 जिनालय का निर्णय लिया और वो क्रमशः निर्माण का ही चलता रहा। और जैसे जैसे निर्माण होता गया, योजना बढ़ती गई, माता जी का स्वप्न साकार होने लगा। प्रत्येक कार्य आगमुक्त एवं वास्तु के अनुसार संपन्न किया गया और 31 जनवरी से 7 फरवरी तक यहाँ जो पंचनाद हुआ, मुझे सौभाग्य मिला उसको कराने का। और उसके पश्चात अब हम आए बात की किस प्रकार से यहाँ संघ की बात आई है। तो यहाँ जो मूल नायक भगवान हैं, उन्हें शांतिनाथ कहें, चिन्ह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो वह जो है माट बागड़ संघ लिखा हुआ उस पर जी, हिरण है, शांतिनाथ भगवान विराजमान है। तो इस प्रकार से माता जी का कहना है कि वह शांतिनाथ भगवान है, तो उन पर माट बागड़ संघ लिखा हुआ है। और जो सरस्वती की मूर्ति है उसमें मझा टाटवी संघ लिखा हुआ है। तो संघ किसे कहते हैं? तो रत्नत्रयोपेतः समणगतः संघः, सवा सिद्धि के माध्यम से। और समयंती तपस्यंती इति श्रमणाः तेषां समुदायः श्रमण संघः, शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना के माध्यम से। एवं मुनि आरिका श्रावक श्राविका का चतुर्वेद संघ तथा ऋषि मुनि यति और अनगार का संघ, ये मूलाचार में वर्णित किया गया है। और आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थविर एवं गणधर जिस समूह में होते हैं उसे संघ कहा जाता है। इस संघ की परिभाषा प्राप्त हुई है। और संघ की बात करें तो समोषण में अनादिकाल से पूज्य मुनिराज, आरिका माता जी, श्रावका एवं मनुष्य विराजमान होते हैं। और इस प्रकार चतुर्वेद संघ की परंपरा चल रही है। और इस संघ की परंपरा महावीर भगवान से लेकर के गौतम स्वामी, फिर इसके बाद फिर सुधर्मा स्वामी, इसके बाद जम्बू स्वामी, इसके बाद फिर विष्णु कुमार, नंदीपुत्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, शुद्धकेवली, इस प्रकार से अंतिम भद्रबाहु के संघ में जब ये मनभेद, संघभेद और गणभेद आरंभ हो गए, क्योंकि आचार्य भद्रबाहु स्वामी जब आहार चले को गए, तो प्रकरण में ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं, तो वहाँ एक बालक के मुख से निकला चले जाओ चले जाओ। तो 12 वर्ष के अकाल की स्थिति देख करके 12,000 मुनियों का संघ दक्षिण में गया। कुछ श्रावकों के आग्रह पर कुछ मुनिराज यहाँ रुक गए,
जो बाद में भीषण परिस्थिति के कारण श्वेतंबर में परिवर्तित हो गए। दक्षिण से लौटने के बाद हरभजन आचार्य के नेतृत्व में महिमा नगर जिला सतारा में एक विशेष पंचवर्षीय भ्रमण हुआ, जिसमें जो मुनराज थे उनमें संघ के प्रति पक्षपात जागृत हो चुका था। तब उन्होंने शिष्यों की परंपरा को लेकर के कुछ विभाजन किया। जो सिंह की गुफा में चतुर्मास करके आए तो उन्हें सिंह सेन कहा गया, इनसे नूरगण चंद्रकपाट गच्छ निकला। और जो नंदी बख्श चतुर्मास करके आए थे उनको नंदी संघ, जिससे बलात्कार गण सरस्वती गच्छ और पराजित गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ। जो सैन्य वृक्ष के नीचे चतुर्मास करके आए थे उन्हें वृषभ संघ या सैन्य संघ कहा गया, इनसे सुरथ गण और पुष्कर गच्छ निकला। एक देव संघ जो देवदत्त वेश्या के निवास से चतुर्मास करके आए थे देशीय गण और पुस्तक गच्छ निकला। ये प्रगण मिला है। और गण कहें तो स्थविर मर्यादा के उपदेशक श्रुत या श्रमणों की परंपरा के समूह गण कहते हैं सभा सिद्धि के अनुसार। और गण के प्रधान गणाचार्य गणी या गणधर कहलाते हैं। जो आचार्य नहीं है लेकिन बुद्धि में आचार्य सदृश हैं, गुरु की आज्ञा से साधु समझ के अलग अलग विहार करते हैं, उन्हें भी गणधर कहा गया आचारांशी रख की अपेक्षा से। और विशाल संघ में आचार्य की आज्ञा से निर्धारित श्रमणों की कुछ जो बिहार हुआ अलग अलग दिशाओं में, उन्हें भी श्रमण कहा गया है। और 3 साधुओं के समूह को गण कहते हैं और 3 से 7 श्रमण के समुदाय को गच्छ कहते हैं। और गच्छ के प्रमुख आचार्य गच्छाचार्य कहलाते हैं। इनके कार्य गच्छ के आचार्य की रक्षा करना होता है। और दीक्षा देने वाले आचार्य की परंपरा में जितने शिष्य होते हैं वो सब कुल कहलाते हैं। इस प्रकार से सभा सिद्धि के माध्यम से और मूलाचार के माध्यम से जब कोई श्रमण अन्य आचार्य के पास विशेष अध्ययन आदि के निमित्त से जाता है तो यह आचार्य सर्वप्रथम उस नव आगंतुक श्रमण से नाम, गुरु आदि के साथ कुल की जानकारी लेते हैं। यह मूलाचार में वर्णित है। और अन्वय की बात कहें तो अन्वय का साधारण अर्थ वंश है और ग्राम के नामानुसार। जैसे कुंद कुंद अन्वय, वो आचार्य का नाम तो पद्मनंद, लेकिन उनके गांव का नाम था कुंद कुंद, इसलिए कुंद कुंद अमनाय हुआ। और चित्रकूट अमनाचार्य इस प्रकार से जो यहाँ बागड़ में प्राप्त हुए हैं, वो हो सकता है यहाँ की ग्राम के हिसाब से उनका नाम हुआ हो। वर्तमान में दिगंबर परंपरा में प्रतिष्ठित होने वाली नवीन मूर्तियों में प्रायः कुंदकुंदा आमनाय लिखने की परंपरा है, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद को मूल संघ का प्रमुख आचार्य माना जाता है। परवर्ती काल में आचार्य कुंदकुंद के आचार्य की विशुद्धता, प्रभाव, व्यक्तित्व और उनके द्वारा रचित समाजसार, प्रवचनसार, पंचास्तिका, नियमसार, अष्टपाहुड़ आदि उत्कृष्ट आध्यात्मिकता से भरपूर ग्रंथों से इतने प्रभावित हुए कि दिगंबर परंपरा के अधिकांश गणगच्छ आदि प्रमुखों ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी को स्वीकार कर लिया और अपने को गौरवान्वित समझने लगे। जब दिगंबर परंपरा में कुछ शिथिलाचारी संघों का दुर्भाव हुआ तो आचार्य कुंदकुंद की भांति आचरण की विशुद्धता के पक्षपाती आचार्यों ने शिथिलाचार के विरोध में अपने संघ को तीर्थंकर महावीर के मूल संघ से घोषित कर दिया, क्योंकि दिगंबरों में आचार्य कुंदकुंद आचरण की विशुद्धता के प्रबल समर्थक थे। अतः मूल संघ का संबंध आचार्य कुंदकुंद के साथ स्थापित किया गया और इनके अतिरिक्त जैन संघों को जैनाभासी घोषित किया गया। इंद्र नंदीकृत सुतावतार में गौपुच्छिक, श्वेतवसना, द्राविण, यापनीय एवं निरपेक्षिक इन 5 संघों को जैनाभास कहा गया है। अब इस प्रकार दिगंबर परंपरा में गणगच्छ, कुल आदि अन्वय का विस्तार भेद प्रभेद होते गए। वर्तमान में 3 आचार्य परंपराएं हैं, आचार्य शांतिसागर दक्षिण, आचार्य शांतिसागर छाणी एवं आदिचार्य अंकलिकर। इन परंपराओं के श्रमणों ने अधिकांश ने कुंद आमनाय को स्वीकार किया। कुछ साधु इससे इतर दूसरे उसका पोषण भी करते हैं। अब देखें तो हम जहाजपुर में प्राप्त सभी बिंबों की प्रशस्तियों में, अभिलेखों में वाचन करने पर उनके शिल्प, विन्यास, कला, सौष्ठव, आकलन का वरिष्ठ अनुभवशील पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा अन्वेषण जरूरी है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं 1190 सन की सबसे पुरानी प्रतिमाएं, और उसके बाद 1123 मुझे जो प्राप्त हुई है शांताम भगवान 1190, मुख्यमंत्री मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ जो प्राप्त हुआ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1190 प्राप्त हुई है। और इसमें मझा टाटवी संघ लिखा हुआ है सरस्वती की मूर्ति पर। और इस प्रकार से त्रिमूर्ति 1243 से 24 1251 है और मूलना एक बिंब पर 1177 लिखा हुआ है। सरस्वती बिंब, यक्षी बिंब और आर्य का बिंब अत्यंत विलक्षण है, विचारणीय है, क्यों आर्य का बिंब में पूरे आभरण बने हुए हैं और साथ में तीर्थंकरों की आकृति बनी हुई है। इसलिए ये अन्वेषण का विषय है, क्योंकि यहाँ
अपने को करना है। और मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ पूज्य माता जी के श्री चरणों में एवं यहाँ के पदाधिकारियों के श्री चरणों में कि यहाँ का जो स्थापत्य है, यहाँ की जो शिल्पकला है, यहाँ की जो ऐतिहासिकता है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस पर एक गहन अध्ययन होना चाहिए। जैसे मेवाड़ प्रांत के साथ साथ जो अन्य यहाँ जो प्राप्त हुए हैं, तो इस कार्य से जहाजपुर स्वस्ति धाम का गौरव तो बढ़ेगा ही, गणनी यारिका स्वस्ति भूषण माता एवं यहाँ के संग गच्छ गच्छ की परंपरा से विशेष आयाम से देश विदेश में जन शासन की प्रभावना भी हो सकेगी। तो मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ के इन बिंबों का विशेष प्रशस्ति वाचकों से वाचन कराने के पश्चात इसमें और कौन कौन से संग गण गच्छ प्राप्त होते हैं उनका अन्वेषण किया जाए, इसी भावना के साथ अभी धन्यवाद। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ की भव्यता देखने ही लायक है। मैं तो कब से सोच रही थी यहाँ आने के लिए माता जी, लेकिन सौभाग्य अभी प्राप्त हुआ। और सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे यहाँ पर दीपावली आपके सानिध्य में मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रथम बार स्वस्ति यहाँ पर आया हूँ। हालांकि टीवी पर जब से क्षेत्र बना है रोज ही यहाँ के दर्शन करता हूँ, माता जी के प्रवचन और अभिषेक देखता हूँ। यहाँ आज शांति धारा और अभिषेक करके अत्यंत शांति का अनुभव हुआ। माता जी बचपन से ही मेरे नगर सिवनी में ही रहीं और उनका सरस्वती साक्षात सरस्वती का रूप है। उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ वगैरह का हम लोग अध्ययन करते रहते हैं रही और हम लोगों ने बचपन एक साथ बिताया सिवनी में। और अब मैं मंडला से अपने परिवार के साथ और सिवनी से अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। 4-5 साल से सोच रहे थे हम लोग आने का, यहाँ दर्शन करने का, लेकिन सौभाग्य नहीं मिल पा रहा था। अब सौभाग्य मिला है तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। और हम सबको माता जी को दर्शन करके माता जी के बहुत ही अच्छा लगा। और महाराज भगवान तो यहाँ के विशाल हैं ही, सभी लोग जानते हैं। आप लोग अपन उनकी भव्यता और उनकी चमत्कार के बारे में तो सब जानते ही हैं। बस मैं इतना चाहूँगी कि मुझे माता जी से मिलके और दर्शन करके बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। वंदामी माता। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम, आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी यारिका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंह रथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा। पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं। इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।